हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो झारखंड में कोरोना ब्लास्ट 7805 सैंपलों की जांच में 866 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में सर्वाधिक 866 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। सीएम आवास के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि होते ही सीएम आवास पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 11,334 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं 2 संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें से एक संक्रमित रांची व दूसरा संक्रमित चतरा का है। अब तक राज्य में कुल 106 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 4314 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 6,934 एक्टिव केस हो गए हैं। यानी फिलहाल राज्य के प्रति 100 सैंपलों की जांच में 10 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। शुक्रवार को झारखंड सभी 24 जिलों में संक्रमित मिले हैं। गिरिडीह में 154, देवघर में 141, पूर्वी सिंहभूम में 105, रांची में 83, चतरा में 46, कोडरमा में 43, दुमका में 41, गुमला में 36, लातेहार से 30, बोकारो से 29, सिमडेगा से 23, पश्चिम सिंहभूम में से 22, गोड्डा से 20, रामगढ़ से 19, सरायकेला से 18, धनबाद से 15, जामताड़ा से 14, पलामू से 8, हजारीबाग व पाकुड़ से 7, साहिबगंज से 6, गढ़वा, खुट्टी व लोहरदगा से 3 संक्रमित मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में भी कोरोना मरीजों के मिलने के रोज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 55,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। 786 की मौत हुई है। देश में 16 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों की संख्या। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 16 लाख पार पहुंच चुकी है। पिछले 30 दिनों में देश में 11 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। वहीं भारत में बीते 24 घंटों में 55,000 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में ही 786 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक स्वस्थ होने की संख्या बढ़कर 10,57,805 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 786 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 35,747 हो गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब 50,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाबा धाम खोलने पर विचार करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ते हुए सुझाव दिया है कि जरूरी एहतियाती के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि इसके लिए सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए। सरकार चाहे तो श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर सकती है। ऑनलाइन आवेदन लेकर अलग अलग समय पर दर्शन के लिए ई टोकन जारी किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में कोरोना जांच का महाअभियान शुरू। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी जिला में शुक्रवार को 3 दिनों का विशेष जांच अभियान शुरू हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के तहत सभी जिलों में जांच के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इस आधार पर शुक्रवार को जांच शुरू की गई है। शुक्रवार देर शाम तक रांची में 1050 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। वहीं कोडरमा में 422 का सैंपल लिया गया। इसी प्रकार बोकारो में 894, गिरिडीह में 792, दुमका में 700, गोड्डा में 523, देवघर में 481, जामताड़ा में 476, धनबाद में 264, साहिबगंज में 230, पाकुड़ में 553 सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि जांच अभियान का परिणाम देखने के बाद ही लॉकडाउन फैसला लिया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में यह अभियान रविवार तक चलेगा। रिपोर्ट पर ही आगे लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री आवास में 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। मंत्री विधायक को कोरोना संक्रमण होने के बाद अब सीएम आवास तक पहुंच गया है। आवास के 2 कर्मचारी की रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई है। यह जानकारी रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर बीवी प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया है कि दोनों संक्रमितों में से एक मुख्यमंत्री की पत्नी का ड्राइवर है, जबकि दूसरा संक्रमित वही कर्मचारी है। 3 दिन पहले दोनों ने जांच के लिए सैंपल दिए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि जुलाई महीने में झारखंड में कमजोर रहा है मानसून। झारखंड में जुलाई माह के दौरान मानसून कमजोर रहा है। माह में पूर्वानुमान के अनुरूप विभिन्न हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। जून महीने में यहां मानसून सामान्य रहा था और औसत से 1% अधिक बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई में बारिश कम होने के कारण औसत गिर गया है। 1 जून से 30 जुलाई के बीच अब तक राज्य में 453 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने अगस्त और सितंबर में भी मानसून के सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पिछले 2 साल की तुलना में इस बार जुलाई के दौरान मानसून कुछ बेहतर रहा है। इससे पहले वर्ष 2017 के जुलाई माह में 15% अधिक बारिश हुई थी। उन्होंने बताया कि राज्य में मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में प्लाज्मा डोनेशन शुरू। कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जमशेदपुर में शुक्रवार से प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में टाटा मेन हॉस्पिटल के साथ सक्रिय समन्वय में कन्वालेसेंट प्लाज्मा दान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टाटा स्टील के 2 कर्मचारियों मनेश्वर नायक और जयप्रकाश ने प्लाज्मा का दान किया है। जमशेदपुर ब्लड बैंक की अध्यक्ष रुचि नरेंद्र ने इस नेक काम के लिए आगे आने वाले रक्तदाताओं के प्रति आभार जताया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 64% अभिभावक की राय वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोले जाएं। झारखंड के 64% अभिभावक चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद स्कूल खोलें। वहीं 47% अभिभावक का मानना है कि स्कूल खोलने के बाद मात्र 2 से 4 घंटा की पढ़ाई हो। 23% अभिभावक सिर्फ ऑनलाइन क्लास और 28% हर दिन स्कूल खोले जाएं, जबकि 31% ऑनलाइन के साथ साथ क्लास में पढ़ाई चाहते हैं। झारखंड के अभिभावक ने स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से मांगे गए ऑनलाइन सुझाव पर अपनी राय दी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से मांगे गए सुझाव में राज्य के 72,289 अभिभावकों ने अपनी राय दी है। इसमें से 46,289 अभिभावक माता पिता वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने के पक्ष में हैं, जबकि 10,252 अभिभावक अगस्त में, जबकि 6,688 सितंबर में, जबकि 4,666 अक्टूबर में और 4394 अभिभावक नवंबर में स्कूल खोलने की सुझाव दिए हैं। वही स्कूल खोलने के बाद स्कूल अवधि को लेकर अभिभावकों ने अलग अलग सुझाव आए हैं। इसके अलावा 17,029 अभिभावकों ने सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा की बात कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं तो सजा का अध्यादेश गवर्नर के पास। झारखंड संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 राज्यपाल को भेज दिया गया है। सरकार ने इस अध्यादेश की पिछले दिनों मंजूरी दे दी थी। इसे मास्क नहीं पहनने और अन्य नियमों को नहीं मानने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट से मंजूरी के बाद व अन्य औपचारिक पूरी करने के बाद विधि विभाग ने इस राज्यपाल से मंजूरी के लिए भेजा है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह राज्य में लागू हो सकेगा। वही राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है मामला। राज्य सरकार ने अध्यादेश पर विरोध के बाद स्थिति को स्पष्ट किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अध्यादेश में 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल की अधिकतम कैद सीमा है। अलग अलग तरह के नियम उल्लंघन पे अलग अलग जुर्माना और जेल का प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जापान ने झारखंड में निवेश के इरादे जताए हैं। जापान ने झारखंड में निवेश के इरादे जताए हैं। जापान की दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी भी झारखंड में निवेश के ठिकाने तलाश रही है। हफ्ते भर के अंदर जापान सरकार के अधिकारियों ने 2 बार झारखंड के उद्योग सचिव परवीन कुमार टोप्पो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संभावना टटोली है। उद्योग सचिव ने जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी निप्पॉन कॉर्पोरेशन को वार्ता के दौरान झारखंड में निवेश का न्योता भी दिया है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।